साइकिल साइकिल भी पैसा नहीं लूँगा, सुबह मुझे पैसा देने का, सुबह जब भी माल भरते हैं ना तभी पैसा दे। मकबूल को चलाने नहीं आती, इसलिए जितना ड्राइविंग पार्ट है उसमें मकबूल अपना उदर निर्वाह नहीं कर सकता, वरन शैतान ठीक इसी से अपना साम्राज्य चलाता है। शैतान जो विश्वासी होवे उसे गिराने के लिए विश्वास से बाहर, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करता है ऊपर आता है। मसीह से अनभिन्न है संसार, मसीहत से, तो वह नीचे खींचता है ऊपर जाने वाले को, और वह खींच भी लेता है क्योंकि उसके ऊपर जाने वाला भी उसी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वह भी संसार में ही है, वह भी अपने ऊपर जाने वाले को नीचे खींचना ही चाहता है। वरन जो मसीह में पाया जाता है विश्वासी, वह अगले को खींचना नहीं चाहता और ना ही पिछले को। उसके मुंह से बद्दुआ निकलेगी ही नहीं, अगर निकलेगी तो वह स्वयं का नुकसान कर बैठेगा, वरन उसे खींचने वाले उसे आगे को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मकता नहीं सकारात्मकता ही है। मसीह का गुण है उसमें, जो वचन को पाता है, सिद्ध बनो, अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो वह जिस तरह प्रभु यीशु के मुंह से उसे सूली पर चढ़ाने वालों को लिए क्षमा कर दिया, उसे सताने वालों को वह क्षमा कर देता था, यही गुण उस भक्त में पाया जाता है, और इसलिए उसे खींचने वालों को वह क्षमा कर देता है, तो वह आप ही आगे बढ़ जाता है। मकबूल का परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, मनों की बातें जानता है, क्योंकि मनों का रचनाकार वही है। मनों के विषय, मनुष्य के मनों के विषय संसार जो मसीहत से अनभिन्न है, वह यह शो करता है कि मनुष्य का मन भटकता ही रहता है जब तक वह मसीह को जान न ले और उसे ग्रहण न करे। मन की बातें जांचता है। ठीक उसी तरह भक्त भी मन की बातें जान जाते हैं, जिसे आध्यात्मिक भाषा में भविष्यवाणी भी कहते हैं। शैतान को खुश करने वाला इनाम के तौर पर जन्नत को पाता है,
यानी जिसको शैतान इस्तेमाल करता है भक्तों को बाहर निकालने के लिए, अगर वह सक्सेस हो जाए और भक्तों को बाहर निकाल लाए तो इनाम के तौर पर वह जहन्नुम ही पाता है। इसका मुख्य उदाहरण स्वयं यीशु को पकड़वाने वाला है, जिसे जहन्नुम में ही रखा गया है। आज तगायत वह जहन्नुम में ही है, यहूदा इस्करियोती। वह सक्सेस हुआ, वरन परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं। शैतान की ओर से वह जीते जी जहन्नुम में ही था, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहते हुए वह पाप में जी रहा था। भक्तों को बाहर खींचेगा, मसीहियों को, और सक्सेस ना होगा उसमें तो शैतान उसे जीते जी जहन्नुम दिखाता है, नरक यातना। यानी बहुत से उदाहरण हैं। बीमार कर देता है, कर्ज बढ़ता रहता है, पैसा उसके पास होकर भी उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है वह भी नहीं आता। उसके पास आने वाला पैसा ऐसे निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। मसीह में होने के बावजूद भी ऐसे शैतान के ज़रिए इस्तेमाल हो रहे हैं और फंस रहे हैं। और जो मसीह से वंचित है उनके साथ तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उन्हें समझ की प्राप्ति नहीं। हर एक मनुष्य जो जगत में है परिपूर्ण नहीं है, अपूर्ण है हर क्षेत्र में। इसलिए जगह जगह बहुत से क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र में है उसे केवल उसी क्षेत्र का ज्ञान है, और जो भी किसी भी क्षेत्र में जाए तो पहले उसकी जानकारी लेता है, तब ही वह उस क्षेत्र में बढ़ते रहेगा। कमाई का जरिया दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद हूँ, मेरे पास आओ। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जिस तरह नवजात शिशु जन्म लेता है शरीर, तो अन्य शरीर उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं। जितने उसे जानते हैं उसकी पहचान में आ जाते हैं उतने, यानी रिश्तेदार। शरीर जब मृत्यु होता है शरीर की, तब उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी होती है।
केवल शरीर को लेकर कुछ भी घटना होवे, सुखद या दुखद घटना होवे, तो शरीरों की भीड़ इकट्ठी होती है उसके इर्द गिर्द। ठीक उसी तरह मसीहत है। इस देह को कुछ भी होवे, भीड़ इकट्ठी होवेगी, और तब जो मेरे पास आएंगे वह परमेश्वर की ओर से होंगे। वे न तो लहू से न स्वयं की इच्छा से वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए होंगे। बगैर परमेश्वर की मर्जी के मेरे पास कोई नहीं आ सकता, वरन आएंगे जरूर। यही मसीहत है। अगवा है तो भेड़े है, भेड़े है तो उनके लिए अगवा है। चर्च में हर भक्त की पोजीशन होवे, और वह पोजीशन वह भक्त स्वयं कमावे, और उसके बगल वाला भी उस पोजीशन को पाने के लिए प्रार्थना करता है। ऐ भक्त जनों, अंदर का झोल यही है। जिसे स्पिरिचुअल वाइट कॉलर कहते हैं। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन। हे देश देश के लोगों, मेरी सुनो। हे राष्ट्र राष्ट्र के लोगों, मेरी बातों की ओर कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या दरिद्र, क्या श्रीमंत, मेरे मुंह से बुद्धि और ज्ञान की बातें निकलती है, और मेरे हृदय का चिंतन समझ से भरपूर है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।